हेलो एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जस्ट हम लोग निकल रहे थे फीफी आइलैंड से, बट फीफी आइलैंड से निकल के कहीं और आइलैंड पे नहीं जाएंगे। अभी फीफी आइलैंड के आसपास ही ये लोग घुमाने वाले हैं। अभी देखते हैं आगे ये लोग कहाँ लेकर जाते हैं। और जिस कंपनी के थ्रू हम लोग आए थे वैसे ना, छोटे छोटे सॉफ्ट ड्रिंक्स ना आपको ये बीच बीच में ऑफर करते रहेंगे। अगर आपको पीना है तो आप इनसे बोल सकते हो, और अगर नहीं पीना तो आप लोग की चॉइस है। तो मैं तो फिलहाल अभी कीवी जूस पी रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार है। और ना ऐसा नहीं है कि एक बार ही ले सकते हो, आप एक दो बार इनसे ले सकते हो। तो शर्माना क्या है, ले लेना अगर चाहिए तो। ये तो मज़े में पी रहे हैं। या मेरे को भी दे दो स्ट्रॉ ऐसे। और यहाँ पता है वेदर भी एकदम से चेंज हो जा रहा था। कभी एकदम से बारिश हो जा रही थी, कभी एकदम से धूप आ जा रही थी। तो सहारा ना लाइक वो हो गया था बहुत ज़्यादा। बॉडी ना एकदम मतलब तो जूस वगैरह से पी के ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था वाओ एनर्जी आ रही है अंदर। अदरवाइज ना बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि लाइक जैसे गर्मियों में हो जाती है ना डिहाइड्रेटेड बॉडी, वैसे। और ये लोग हम लोग को फीफी आइलैंड से जस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे लेकर आए थे, जहाँ पे ना ये पहाड़ जैसे हैं और बीच में ना एक जैसे लेक टाइप का है। तो ओशन नहीं, बट ये लेक जैसा लग रहा था कि पहाड़ों के एकदम बीचों बीच था। और यहाँ पे ना लोग लाइक वाटर एक्टिविटीज करते हैं, साथ साथ यहाँ पे ना फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं बहुत ज्यादा। आप लोग ने देखे होंगे ना बोट पे लोग फोटोज क्लिक कराते हैं, वो बेसिकली यहीं का होता है, मतलब फोकेट का ही है वो। मेन ये वाली बोट्स होती हैं और इसके ऊपर अलग अलग ये लोग फोटोज क्लिक कर देते हैं। बट इसका ना थोड़ा सा चार्जेस हाई थे, मतलब वो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था, वो अलग से आपको लेना पड़ता है। अराउंड 8000 के आसपास होगा इंडियन करेंसी में एक बंदे का। तो हम लोग ने ये करा नहीं, क्योंकि सिर्फ फोटोज ही तो क्लिक करने थे। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं करते ये चीज़। और ये जगह इतनी प्यारी है, यहाँ पे ना वाटर एक्टिविटीज करने आ सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है। और ना बट ना मैं ना यहाँ पे सिर्फ खड़े होके नज़ारों के मज़े ले रही थी। और अरविंद तो पानी में कूद गया था, उसको स्विमिंग आती है और उसको बहुत मज़ा आता है। मज़ा मुझे भी आता है पानी में, बट पता नहीं मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं ना सिर्फ खड़े होके नज़ारे देख रही थी और अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक कर रही थी। तो मेरा काम फिलहाल यही था। और मैं ना पानी में बिल्कुल नहीं उतरी। मेरे को इतना लोगों ने मोटिवेट किया कि जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, लाइफ जैकेट है, हम लोग हैं। बट मेरे अंदर डर इतना है पानी को लेके कि मैं उतर ही नहीं पाई पानी में। और ये इतनी छोटी सी बच्ची थी ना यार, ये अपनी मम्मी के साथ इतने आराम से पानी में चले गई। और मैं इसी को देख रही थी कि यार ये जरा सी बच्ची और इसमें कितने गट्स हैं कि ये देखना ऐसी ही चली जा रही है। और इतनी ज्यादा क्यूट थी ये और इतने मजे कर रही थी। और मेरे को ऐसा लग रहा था हाय यार काश मैं भी उतर जाऊं पानी में, मैं भी उतर जाऊं। बट मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई बिल्कुल। और ये मजे में स्विमिंग कर रही थी अपनी मम्मी के साथ। और यहाँ अरविंद तो पूरा ही कंफर्ट में आ गया था। उसने आराम से लाइफ जैकेट भी उतार दिया, बोट के ऊपर से कूद गया। यहाँ पे ना जिन लोग को स्विमिंग आती थी ना, उन लोग ने बोल दिया था आप बोट के ऊपर से कूद सकते हो, लाइक उसके टॉप फ्लोर पे जाके। तो ये लोग आराम से टॉप फ्लोर से जाके जंप कर रहे थे। इतने मजे आ रहे थे, मतलब मेरे को देखते हुए इतने मजे आ रहे थे। मुझे लग रहा था यार काश मैं भी कर पाती। और ये वहाँ पे हमारे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे और गाइड भी थे। तो ये ना सारी वाटर एक्टिविटीज लोगों को करवा रहे थे जिन जिनको मन था लाइक करने का। इन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप करो करो, मैं हूँ आपके साथ, बट मैं कर ही नहीं पाई बिल्कुल। मैं ये लाओ
और ये पीछे पूरे पहाड़ हैं और एकदम हरे भरे से पहाड़, इतने प्यारे लग रहे थे ये। और यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतना प्यारा लग रहा था कि अंदर जो फिशेस होती है ना, इतनी क्लियर ऊपर ऊपर दिख रही थी। और यहाँ पे सारी मरीन फिश है, तो बहुत ही ऊपर ऊपर आके इतनी सुंदर लग रही थी ना, अलग अलग कलर्स की। और जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, वो ना पानी के डर को ना थोड़ा छोड़ के ही आना, वरना मेरी तरह ऐसे ही खड़े रह जाओगे बोट पे। और यहाँ पे भी 1 घंटा रुकने के बाद ये हम लोग को लेकर आ गए थे, मतलब इसी फीफी आइलैंड से जस्ट 2 मिनट्स का और डिस्टेंस पे। लाइक इस पहाड़ के पीछे ही एक हिस्टोरिकल जगह थी इनकी। वो ना मतलब एक पहाड़ है और उस पहाड़ की शेप ना एकदम ऐसे टूटे टूटे से शिप के जैसी है। और बहुत सारे ना लोगों ने लाइक गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बोट वगैरह देते हैं ना कुछ, वो भी यहीं से ही कॉपी किया गया है। और जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में टूटे फूटे से शिप दिखाए थे ना, वो भी यहीं से कॉपी किया गया है। तो ये लोग बता रहे थे कि इस पहाड़ की जो शेप है ना, ये एकदम टूटे टूटे बोट जैसी है, लाइक शिप जैसी है। और ये पता नहीं कितने टाइम से ऐसे ही है और ये अपने आप ही ऐसे हो गई थी। और ये लोग एकदम स्लो मो में शिप चलाते चलाते, लाइक बोट चलाते चलाते हमें ये सब चीज़ें दिखा रहे थे और बोल रहे थे आप लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक कर सकते हो, लाइक इन लोगों की अपनी भी कर सकते हो, ऐसा मना नहीं था। बट हाँ, जब ये चीज़ देखने आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो ना मतलब अपनी बोट आगे बढ़ा दे रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे। और आगे फिर इनने हम लोग को अपनी एक बहुत पुरानी केव दिखाई, जो कि ये बता रहे थे कि बहुत सालों पुरानी है, लाइक ये पता नहीं कितने ही साल पुरानी है, इनके आके राजा महाराजाओं के टाइम की। और यहाँ पे ना मैं अपने डर को कम करने के लिए ना बोट के बिल्कुल आगे वाली जगह पे जाके खड़ी हो गई थी और वहां से फोटोज क्लिक कर रही थी सारी चीजों के, वहां से वीडियोस ले रही थी। और ये थी इनकी हिस्टोरिकल केव, लाइक बहुत सालों पुरानी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब कि इतने साल हो गए कि पता ही नहीं है कि कितने साल पुरानी बनी हुई है ये है वो एग्जैक्ट केव। Private cave. Around the island. If there are the hole or the cave, you cannot go into the cave. और ना इस साइड जब हम लोग आए ना, लाइक फीफी आइलैंड वगैरह घूमने, तो पूरे टाइम ना यहाँ पे ना मतलब वाटर एक्टिविटीज ही है करने के लिए। आपको शिप या बोट से यहाँ पे ले आएंगे, बस उतना टाइम आपको बोट या शिप में रहना है। अदरवाइज आपको 5 से 6 घंटे ना पानी में ही रहना है। मतलब जिसको स्विमिंग आती है वो मतलब वहाँ पे जाके बस वही होता है कि अंदर ले जाएंगे किसी आइलैंड पे और स्विमिंग कर लो, बोटिंग कर लो, स्नॉर्कलिंग कर लो, यही सब कर लो। मतलब ये था। तो मैं ये सब तो कर ही नहीं पाई बिल्कुल, तो मैं पूरे टाइम बोट पे ही रही। तो मैं थोड़ा सा ना इस टाइम मतलब बोर हो गई थी, क्योंकि ना पूरे टाइम बाकी लोग तो मतलब पूरी बोट के लोग ना पानी में कूदे हुए थे, इनफैक्ट गाइड वाइड सब लोग। बट मैं ही थी जो बोट पे ऐसे बैठी हुई थी पागलों की तरह, क्योंकि मेरे को स्विमिंग आती ही नहीं है पहली बात, और मैं इतना ज़्यादा पानी देख के वैसे ही नहीं कूद पा रही थी। तो अगर कोई जाने का प्लान कर रहा है तो ना इसको बिल्कुल माइंड में करके ही जाना कि आपको स्विमिंग वगैरह या पानी में जाना ही जाना है। फिर यहाँ पे भी 1 घंटा रुकने के बाद हम लोग निकल गए थे माया बे के लिए, जो कि यहाँ का नेशनल पार्क है। वो अभी आपको आगे दिखाऊंगी। सो यहाँ हम आ गए थे माया बे पे, और ये माया बे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा ना जंगल जंगल जैसा है, वही समुद्र और पहाड़ों के बीच में ये जंगल जंगल जैसा है पूरा। और इससे जब आप पास करते रहोगे, लाइक आपको ऐसे पैदल काफ़ी दूर तक चलते चलते जाना, उसके बाद एक एंड पे इसके पूरा एक आइलैंड जैसा दिखेगा, बहुत ही प्यारा। मतलब हम आइलैंड पे ही हैं बट एक अलग सा ही आपको व्यू दिखेगा, बहुत ही प्यारा। बट ये जो माया बे था ना, यहाँ पे आपको नहाना अलाउड नहीं था, क्योंकि बाकी बहुत जगह ये लोग लेकर गए, लाइक बहुत अलग अलग आइलैंड्स पे लेकर गए, वहाँ पे तो सारी स्विमिंग वगैरह ही करनी थी। बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड था यहाँ पे स्विमिंग करना। भाई और नीचे देख के
क्या पता होटल या स्टाफ रुकता। आउटडोर में मार देगा। वाह व्हाट अ ब्यूटी, नेचुरल है ना। सो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ फोटोज वीडियोस लेना अलाउड था और बाकी आप पानी में ना एकदम साइड साइड में रह सकते हो, बट अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। आपको दूर से ही खड़े होके देखना है। और वैसे भी जब यहाँ आ ही रहे थे तो इतना तो लोग नहा चुके थे कि इतना थक गए थे, पूरा दिन इतना थकावट भरा था कि कुछ कोई आना ही नहीं चाह रहा था फिलहाल अंदर कि कौन नहाएगा। ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो बस इतना काफ़ी था। और ये आइलैंड इतना साफ सुथरा था ना, लाइक सारे ही आइलैंड बहुत साफ सुथरे थे, बट यहाँ तो कुछ अलग ही था। इतना प्यारा लाइक यहाँ का वाटर का कलर भी एकदम डिफरेंट था। आगे एकदम वाइट एंड पीछे एकदम लाइट ब्लू, और फिर पूरा ही बहुत सुंदर था। यार एक भी पेबल्स वगैरह या पत्थर वत्थर कुछ भी नहीं थे चुभने वाले। ये बहुत ही प्यारी जगह थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपनी अच्छी वीडियोस बना लेती हूँ। क्या गोबर करना चाहिए। इन सभी आइलैंड का टूर हमारा पूरा हो गया था और अब हम माया बे से भी जा रहे थे अपने वापस जगह पे फोकेट, जहाँ से हम लोग ने बोट ली थी। अब ये लोग हमें वापस छोड़ने जा रहे थे। और यार ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था। हमारा आज लास्ट डे था यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया सीरियसली इस ट्रिप पे। और ना हाँ, माया बे पे आपको एक दो शॉप्स भी मिल जाएंगी लाइक खाने पीने की, कुछ पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बस निकल गए थे। शाम भी हो चुकी थी और थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे जो हमारे पास स्टाफ था ना बोट का, उन्होंने हमारे बहुत सारे रैंडम फोटोज क्लिक किए थे, लाइक हर किसी के, वो भी दिखाऊंगी क्यों। फाइनली हमारी बोट राइड और सारे आइलैंड्स को देखने की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई है ना, और काफ़ी मज़ा आया। बस आते वक्त इतनी बारिश हो गई कि बैंड बज गई। मैं तो वैसे भी गई नहीं थी पानी में, ये लोग गए थे तो इनकी तो लग गई बढ़िया वाली, बट बहुत मज़ा आया। और जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, ये लोग हमारे रैंडम फोटोज क्लिक कर रहे थे। मैं सोच रही थी यार ये हमारी फोटोज अपने आप से क्यों क्लिक कर रहे हैं, बट इन लोग का पता ही क्या था, ये सबके ना इतने 5-5, 6-6 फोटोज क्लिक करे जा रहे थे। और इन लोग ने पता नहीं वहाँ पे कैसे ना कैसे करके यहाँ पे पूरे फ्रेम्स भी बना के रखे हुए थे। मतलब इतनी ही देर में, लाइक ये लोग हम लोग के साथ थे बट इन लोग ने यहाँ पे फ्रेम्स भी रेडी करवा दिए थे। तो जिसको अच्छे लग रहे थे वो, मतलब हर कोई आता है तो वो लेके ही चला जाता है। उसका प्राइस अच्छा खासा रखा था इन लोग ने। एक फोटो का 1000 रुपये था इंडियन करेंसी का।
तो हम लोग ने भी यहाँ से 4-5 फोटोज लिए थे। और ये देखिए अभी हम अपने होटल में वापस आ गए थे। हमारा रूम ना अपडेट किया गया था क्योंकि जिस रूम में हम पहले थे ना उसमें किसी और की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, तो हम लोग को ये रूम अपडेट किया था और हमारा सामान भी उन लोग ने पीछे से ही पहुंचा दिया था। मैं वही देख रही थी मेरा सामान रखा कहाँ है। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं सारे आइलैंड पे घूम के। और अभी इतना ज़्यादा, एक तो जब आप समुद्र में जाते हो ना तो आपकी स्किन टैनिंग वगैरह होना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और ना फेस पे बहुत ज़्यादा ना अभी ना इचिंग भी हो रही है। तो अभी जस्ट आके खड़े हुए हैं और हम लोग ने अपना रूम सेम ही होटल में अपग्रेड कर लिया है। और क्योंकि भैया फिर कहीं और जाना पड़ता, फिर ढूंढना पड़ता, और कल वैसे भी हमारी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो हमने सोचा अभी इसी रूम में मतलब इसी होटल में स्टे कर लेते हैं एक दिन। तो अभी आई हूँ, जस्ट नहाने जाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरी बॉडी पे, ऊपर से इतना पूरा ना स्किन ऐसा कर लग रहा है जल गई है। तो अभी बस नहा के आऊंगी और अपनी जो स्कूटी हम लोग ने रेंट पे ली थी उसको हम लोग रिटर्न करने जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे और हम लोग को देनी है। और सुबह हम लोग को 5 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो हम लोग को अभी से सारी चीज़ें प्लान करके रखनी पड़ेंगी। तो अभी मैं नहाने जाती हूँ, स्कूटी वगैरह देकर आते हैं, फिर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के आएंगे, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रह गई है वो सब करेंगे। तो चलो अभी फिलहाल मैं नहा लेती हूँ और मिलूंगी आपसे नहाने के बाद। तो चलो बाय बाय। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और अरविंद, मैं नीचे आ गई हूँ होटल में और अरविंद भी आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं हम जाते हैं, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे जो रह गई है, और उसके बाद हम लोग मसाज करवाएंगे क्योंकि यार लास्ट डे है तो मसाज करवाना बनता है। कुछ भी छूट जाए बट मसाज नहीं छूटनी चाहिए, तो मसाज करवाएंगे और सुबह फिर आराम से रात में भी पैकिंग करके सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। और एक चीज़ दिखाऊं, अभी होटल से मैं उतर रही थी ना तो होटल में देखो क्या दिखा मुझे, स्नेल। तो बस अभी वेट कर रही हूँ आ जाए जल्दी से अरविंद, फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। एक तो अपना खाना एक दिन नहीं खाओ ना, रोटी चावल वगैरह, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं खाया। तो अभी तक खाया नहीं है तो अब बस जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ पहले हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा नाइट लाइफ है नहीं, सब शॉप्स ना ऐसे 11 बजे तक बंद हो जाती हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और ना ये देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे पोल सेट वगैरह थे, तो मेरे को लगा यहाँ पे तो ये सब मिल ही जाते हैं तो यहाँ पे सस्ते होंगे, तो मैं 1-2 सेट लेके चलूंगी। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस था इनका कि मैं सोच ही नहीं पाई कि मैं खरीदूं भी इसको। मतलब ये मैं सोच रही थी चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, फिर मैंने खरीदा ही नहीं। तो वहाँ पे सेट तो मैं नहीं खरीद पाई, बट मैंने सोचा चलो मैं अपने फेवरेट काम कर लेती हूँ, खाना खाने का। तो फिर हम लोग अब खाना खाने आ गए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमने सोचा था अब हम मसाज करवाएंगे और सीधा होटल में जाके सो जाएंगे क्योंकि यार सुबह जाना भी था ना। और यहाँ पे पता है बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सिंग लाइक क्लब्स वगैरह हैं जहाँ पे लोग फाइटिंग आए दिन, मतलब रोज़ फाइटिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ना इंडियन प्लेयर भी था बॉक्सिंग का, तो मैं वही देख रही थी कि यार इन लोग की पता नहीं कैसी फाइट होती होगी। रोज़ रात में ना यहाँ पे ना ट्रक में से जैसे स्पीकर वगैरह लगा के निकलते हैं कि आज इन दोनों की फाइट है, इस पर पैसा लगाओ, इस पर पैसा लगाओ, ऐसे करके। और रात हो गई थी और हम लोग सो गए थे, और अब हो गया था नेक्स्ट डे जब हम लोग निकल रहे थे सुबह 5 बजे के आसपास। इधर इधर जाना हम लोग को। सो गाइज अभी हो चुका है हमारा चेकआउट यहाँ से, और हम लोग वापस जा रहे हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे, एंड देन बैंकॉक एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे सीधा इंडिया अपने घर। और अभी हम लोग ने ना सब पैकिंग वैकिंग करके नीचे आ गया। चेकआउट का प्रोसीजर हो रहा है, इन लोग का थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, और हम लोग ने टाइमिंग दी थी 5:15 की, बट इन लोगों ने हमें कॉल ही नहीं करा। अब बज गए 5:40 और हमारी फ्लाइट है 8 बजे की। तो अब यहाँ से जल्दी जाना है क्योंकि ना एक तो एयरपोर्ट पे थोड़ा चेकिंग वगैरह होती है, बट यहाँ पे डोमेस्टिक पे थोड़ी कम चेकिंग है। बट फिर भी यार जब इंटरनेशनल मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं तब तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो अभी बस निकल रहे हैं, और आगे कुछ होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज सीधा मिलूंगी अब इंडिया में। तो बाय बाय। और यहाँ की ना हर कैब में आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इनको थोड़ा बहुत पैसा टिप के तौर पे दे सकते हैं।
सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर न्यू वीडियोस। और जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दो। और कोशिश करूंगी आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स लाती रहूं, अच्छे और आप लोग का एंटरटेन करती रहूं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज हैंग आउट विद यामिनी।